Good morning, students. Hope you all are doing well. Uh, Today I will explain you how to draw ray diagram. In our previous topic, I have discussed you about the three rules regarding the ray diagram. आज मैं आपको बताऊंगी कि how ray diagram formed जब object का place अलग अलग हो. In the first diagram, हम object को लेते हैं beyond the sea. Okay? Object कहाँ पे है? Object is at beyond the sea. Beyond the sea. Students, you all know sea, center of curvature. तो यहाँ पे हमने एक concave mirror लिया. This is parallel axis. Okay. I told you that focus of parallel axis का distance always equal लेना होगा आपको. तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं? बियॉन्ड द सी, दैट इज़ हियर. ओके, ए बी. अब यहाँ से एक रे गई, दैट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल डेफिनेटली पास थ्रू द फोकस. फोकस से पास हुई. नेक्स्ट सेकेंड रूल, सेकेंड रे कहाँ से जाएगी? फ्रॉम फोकस. ओके. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, कभी भी जब दो रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट्स ईच अदर, इमेज वहीं पे फॉर्म होती है. ओके. तो यहाँ पे दो रे ऑफ लाइट कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ इस पॉइंट पे. तो इमेज कहाँ पे बनी वाली? इधर. ओके, बिटवीन सी एंड एफ. तो इमेज का पोजीशन क्या हो गया? बिटवीन सी एंड एफ. ओके. तो पोजीशन हम यहाँ पे लिखते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? नंबर 1 बिटवीन सी एंड एफ. ओके. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह का इमेज फॉर्म हुआ है? सी, यहाँ पे ए है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, इंक्लाइंड होके कहाँ पे आ रही है? यहाँ. तो ये कहाँ, ए का इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों? नीचे की तरफ. ए डैश, इसको हम ए डैश देते, इसे बी. दैट मीन्स इमेज क्या हो गई? उल्टी हो गई. हाँ. और एक और चीज़ बच्चों, यहाँ पे अगर हम स्क्रीन रखते हैं तो वी विल नोटिस द इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? स्क्रीन पे. एंड वन मोर थिंग कि इमेज कैसे बन रही है? आफ्टर इंटरसेक्टिंग, सच में इंटरसेक्ट हो रही है दो रे, उसके बाद इमेज बन रही है. तो इन दिस वे, इस टाइप का जो इमेज है which formed after the intersection of two rays of light, this image is called what? Real image. Okay. And the image is कैसा है image? उल्टा, that is inverted. Okay. हाँ. और इमेज का साइज देखो, ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा छोटा हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसे डिमिनिस्ड. इमेज कैसा बना? डिमिनिस्ड. ओके. तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है तो इमेज कहाँ बन रहा है? बिटवीन सी एंड एफ. अब हम इसका जस्ट रिवर्स अगर लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में लेते हैं तो इमेज कहाँ बनता है? देखिए बच्चों, मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं इसी का ड्राइंग इसके नीचे, जस्ट यू सी द इमेज ड्राइंग प्रॉपरली. ओके. यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस. ओके. यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिया? सी और एफ के बीच में. सपोज दिस इज़ एफ, दिस इज़ सी. ओके. सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? सपोज दिस इज़ ऑब्जेक्ट, ये लाइट गई, ए भी नाम दिया हमने इमेज ऑब्जेक्ट का, गई. यहाँ कहाँ से पास होगी बच्चों? थ्रू एफ. ओके. एफ से पास हुई. ओके. नेक्स्ट कहाँ से पास होगी? एफ से. एफ से पास हुई एंड इट विल कम हियर. ओके. और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है बच्चों? यहाँ. तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज कहाँ बन रही है? सी के बियॉन्ड द सी. ओके. तो आप देखो,
आपको अगर एक याद रहेगा तो यू कैन मेमोराइज द सेकेंड वन. इफ़ यू विल कीप द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, देन इमेज फॉर्म बिटवीन वेयर, between C and F. And if you keep the object between C and F, the image formed beyond the C. Okay. I think it is very easy method to memorize कि बच्चे अक्सर confuse हो जाते हैं कि यहाँ पे दिया तो image कहाँ बनेगा. तो this is the very easy way to find out कि कहाँ पे अगर beyond the C है then object will be formed between C and F, and if object between C and F then image will be formed beyond the C. Okay. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम लोग देखते हैं और पोजीशन देखते हैं. इसकी पोजीशन क्या है? बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी फर्स्ट, बियॉन्ड द सी. फिर क्या देखेंगे? ऑब्वियसली रियल इमेज. जब टू इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, दिस इज रियल इमेज. एंड वन मोर थिंग, रियल इमेज ऑलवेज हमें क्या होगा? इन्वर्टेड. रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड रहता है. तो दो इट इज़ रियल इमेज, तो what will be the characteristics of its image? That is inverted. Okay. And the size, see the size, I think it's bigger than the object size. ये ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो गया. You notice one thing, यहाँ बड़ा था छोटा हो गया, यहाँ छोटा था बड़ा हो गया. बियॉन्ड द सी था, बिटवीन सी और एफ के बीच में आ गया. बिटवीन सी और एफ था, बियॉन्ड द सी के बीच में आ गया. जस्ट रिवर्स द, खाली रियल और इन्वर्टेड सेम रहेगा. तो इट्स साइज इज व्हाट? enlarge or magnified, you can see. enlarged. Okay. तो ये हो गया टू टाइप्स ऑफ इमेज वी हैव डिस्कस्ड हियर. अब हम पढ़ेंगे कैसा इमेज. ये दो समझ में आ गया, बियॉन्ड द सी एंड बिटवीन द सी एंड एफ. नाउ अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तब क्या होता है? अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं देन व्हाट हैपन? सी और एफ का हो गया. अच्छा, पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, पहले ये आप देख लो बच्चों. ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सी. सपोज यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है. एफ सी. अगर ऑब्जेक्ट सी पे है, सपोज ऑब्जेक्ट सी पे है, तो ये गया. ओके. एक पास थ्रू वेयर फोकस, फिर एक लाइट जाएगी थ्रू द फोकस, यहाँ पे आई. आप देखो एक बच्चों, एक चीज़ नोटिस करो. ओके. यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बन रही है? एट सी. यहाँ पे कहाँ बन रही है? सी पे बन रही है. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पे है तो उसका इमेज भी सी पे फॉर्म होगा, यानी पोजीशन ऑलवेज भी एट सी, बट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगा. पोजीशन कहाँ पे बनेगा? नंबर 1 एट सी. और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? डेफिनेटली रियल इमेज, रियल, इन्वर्टेड, एंड द नंबर 4 साइज़ भी ऑलवेज देखिए सेम ही है. तो साइज़ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज़ सेम. ओके. तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो उसका इमेज भी सी पे फॉर्म होगा, साइज सेम रहेगी, बट इमेज बिकम्स रियल एंड इन्वर्टेड. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब हम करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ. अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तब क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एट एफ. फोकस, यू ऑल नो एफ इज फोकस. तो अगर फोकस पे है तो इमेज कैसा बनेगा? सी स्टूडेंट्स,
ओके। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है। सपोज ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, दैट इज इमेज। ओके, तो यहाँ से अगर when I keep the object at focus, then what happen, one ray of light will go parallel to the principal axis and it passes through where, from focus. Okay students, ये कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से। ओके, अब I have no option for passing the ray from focus, तो थर्ड रूल क्या हमने पढ़ा था कि कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, तो यहाँ पे एक रे हम कहाँ से पास कराएंगे, फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसी से ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, बिकॉज इट फॉलोज द लॉ ऑफ पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो इसी से ये वापस आ जाएगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या, दो रे का जो इमेज बनेगा, वी कांट एक्सप्लेन कि वो कहाँ बन पाएगा। सी, ये दोनों रे क्या है, पैरेलल है, तो इट विल डेफिनेटली फॉर्म समवेयर, बट कहाँ नहीं पता। इसीलिए इसका पोजीशन हम लोग क्या बोलते हैं, एट इन्फिनिटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एफ पे हो तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, एट इन्फिनिटी। कहीं तो बनेगी ज़रूर, बट वेयर वी कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो बन कहाँ सकती है। तो ये कहाँ पे बनेगी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। और डेफिनेटली इमेज उल्टी ही बनेगी। ओके, क्योंकि ये रे की लाइट यहाँ पे आई, यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये जहाँ बनेगी इसकी इमेज यही बनेगी, ये इन्वर्स ही रहेगी। तो फर्स्ट इज एट इन्फिनिटी, सेकेंड इज रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है बच्चों। तो इन्वर्टेड एंड साइज क्या होगी बच्चों, हाईली इनलार्ज। जहाँ पे भी ये इमेज बनेगी हाईली इनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड। अंडरस्टैंड। तो ये फोकस का क्लियर हुआ कि अगर कोई फोकस पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, एंड द नेचर ऑफ इमेज इज़ रियल इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड। अब इसका हम रिवर्स अगर करें, लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सपोज आई एम टेकिंग हेयर, मैं इसको मिटा के बनाती हूँ। वेल ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ओके, तब कहाँ पे बनेगी बच्चों, I have taken this concave mirror, this principal axis. Okay, suppose one light is coming from infinity, so it definitely it will be parallel with the principal axis. Okay, तो principal axis के parallel होगी, then it get reflected and pass through the focus. Understand students? नेक्स्ट रे ऑफ लाइट भी इन्फिनिटी से आ रही है, तो आई एम टेकिंग फ्रॉम देयर, अगेन इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, दिस रिफ्लेक्टेड प्लेन, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू देयर फोकस। ओके, तो यू नोटिस स्टूडेंट वन थिंग कि ये इन्फिनिटी से रे आ रही है एंड कहाँ पे क्रॉस हो रही है, वेयर द रेज ऑफ लाइट गेट इंटरसेक्टेड एट फोकस। दैट मीन्स इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, फोकस। तो पोजीशन क्या हो गई, एट फोकस। ओके, नंबर 2 रियल ही होगी एंड इन्वर्टेड। रियल बिकॉज इंटरसेक्ट होके बन रही है इमेज, टू रेज आर गेटिंग इंटरसेक्ट हियर, एंड यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो रहा है, तो इट रियल
and third inverted and fourth that is size क्या होगी, पॉइंट साइज, एकदम छोटी सी इमेज बनेगी. देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, the two rays are intersecting here, and can you see the image? No, because the image is very point size. तो point size, okay. तो क्या हुआ, फोकस पे थी. when object is at focus, image formed at infinity. when object is at infinity, image formed at where, focus. when object is at focus, image formed at infinity and the size of the image is highly enlarged. And when object is at infinity, image formed at focus but the size of the image is point size. just reverse. okay. तो ये हमने कुछ रे डायग्राम किया, किसको लेके, कॉन्केव मिरर को लेके. एंड वी हैव नोटिस्ड वन थिंग कि इन कॉन्केव मिरर ऑल द इमेजेस आर व्हाट, all the images are real and inverted. okay, real image because in all the cases two rays are getting intersected and image formed. but in one case of concave mirror ये इमेज वर्चुअल है. कौन सा केस है वो, when object कब है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इज एट बिटवीन F and P. F and P, you all know F is focus and P is pole. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे है. See this, this is pole, this is focus, center of curvature. तो where I have kept my object between F and P, तो here I have kept my image F और P के बीच में इमेज मैंने रखा. Now what happens student, as usual one ray will parallel to the principal axis and it will pass through the focus. से पास किया. okay, हाँ. अब सेकेंड रे आई कान पास इट थ्रू फोकस, तो हमने क्या लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया. ओके, एंड इट विल रिवर्स फ्रॉम हेयर. ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है. वन थिंग यू नोटिस स्टूडेंट कि ये दोनों रे पैरेलल नहीं है, तो दे विल नेवर मीट एनीवेयर. ओके, ये दोनों रे पैरेलल नहीं है, तो ये कहीं पे जाके इन्फिनिटी पे भी मीट नहीं करेगी. तो क्या इमेज बनेगी, नो, डेफिनेटली नो. जब इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे तो क्या कैसे इमेज बन सकती है, नो. इमेज विल फॉर्म बट वर्चुअली. हाउ, सी, ये यहाँ से पास हुई, हम क्या करेंगे, इस रे को एक्सटेंड करेंगे और इसको भी एक्सटेंड करेंगे. यहाँ पे एक्सटेंशन के बाद कहीं पे ये इमेज जब इंटरसेक्ट कर रही है तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड द मिरर. बियॉन्ड द मिरर. ओके, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए डैश बी. तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड द मिरर. हाँ, एंड what is the nature of this image, real? no, because intersection के बाद ये image नहीं बन रही है, real में intersection नहीं हो रहा है for making this image. ये image कहीं पे भी intersect नहीं होगी real में, but we have extended the ray of light beyond the mirror and we virtually intersect them and virtually form the image. तो यहाँ पे ये image जो बन रही है it is virtual image and कहाँ बन रही है, beyond the mirror. तो अगर आप वन और एक चीज़ देख लो, अगर आप यहाँ पे एक स्क्रीन लोगे तो ये इमेज यहाँ पे तो बन रही है, बट दिस इमेज कैन बी सीन बाय, सपोज यहाँ पे कोई है. ओके, अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो ही और शी कैन सी द इमेज फॉर्म्ड हेयर. लेकिन कोई अगर यहाँ से देख रहा है तो उसको ये इमेज नहीं दिखेगी. दैट मीन्स ये क्या है, स्क्रीन पे नहीं बन रही है ये इमेज. ये एक इमेजिनरी लाइन से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन को एक्सटेंड किए एंड इस तरह से एक इमेज बनाया गया. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, वर्चुअल. ओके,
जो इमेज इस तरह से फॉर्म होती है जिसे एक्सटेंशन करके हम लोग वर्चुअली बनाते हैं, दैट इज़ वर्चुअल। और ये देखो और एक बात, ये ए बी क्या है, इरेक्ट, ये इन्वर्ट नहीं हुई, इरेक्ट। तो इरेक्ट नंबर 1, नंबर 2 इरेक्ट, ओके। और मैग्नीफाई, इससे काफ़ी बड़ी है, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई, ओके। एंड वन मोर थिंग, पोजीशन कहाँ पे है, बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, ओके। तो दिस इज द image formed by concave mirror. I hope you understand. एक समरी मैं दे देती हूँ आपको। जिसे आपको यू कीप इन माइंड ईजिली कि कॉन्केव मिरर में कहाँ कहाँ पोजीशन अगर दिया रहेगा तो यू कैन ईजिली फॉर्म द इमेज। जैसे अगर पोजीशन एट सी, ऑब्जेक्ट इमेज, ओके। तो अगर पोजीशन एट सी है तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, यस एट सी। पोजीशन बियॉन्ड द सी है, बियॉन्ड द सी, तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे रहेगी, बिटवीन एफ एंड सी, ओके। अगर बिटवीन सी एंड एफ या एफ एंड सी है, बिटवीन एफ एंड सी, पोजीशन कहाँ पे होगी इमेज की, बियॉन्ड द सी, ओके। अगर कहाँ पे है, एट फोकस पे है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस देन इमेज फॉर्म्ड एट infinity, understand? And when object is at infinity, then image formed where, see, focus, yes, focus। ये सारा हो गया हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। ओनली इन कॉन्केव मिरर वन इमेज इज वर्चुअल व्हेन, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगी, बिटवीन P and F, ओके। देन इमेज बियॉन्ड द कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड द मिरर, ओके। एंड डेफिनेटली इट इज़ वर्चुअल। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी वे टू मेमोराइज। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बोरिंग लगता है, बट आई होप कि मैं इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बना पाई हूँ फॉर यू ओनली। सो गाइज, यू विल थ्रू दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक and try to make the diagram by your own self. I definitely know that you can do now. And one more thing student, when you will make the ray diagram, you will use the scale and pencil, and don't make the concave mirror complete curve, okay? concave mirror को एकदम कर्व बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। You can make concave mirror like this only. Just एक सीधा लाइन ले लीजिए एंड यहाँ से हल्का और यहाँ से हल्का बेंड कर दीजिए, दैट्स इट, ओके। तो इट विल बी ईजियर वे टू मेक रे डायग्राम और टू मेमोराइज द रे डायग्राम। आई होप you understand this chapters, students. If you have any query and question, definitely ask in my comment box. Thank you so much.